सुप्रभातम छात्रा, मैं बच्चन कुमार आज चित्र वर्णन के साथ। ये चित्र वर्णन सीबीएसई परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये 5 नंबर का होता है। इसमें नंबर 5 में 5 आते हैं। ये 8, 9, 10 तीनों क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं कि चित्र के साथ दी गई शब्द सूची को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसमें जो शब्द सूची हमें मिलेगा उसको सही ढंग से पढ़ लेना चाहिए। चित्र को भली भांति देखकर प्रत्येक बिंदु को समझ लेना चाहिए। जो चित्र रहेगा उसको हम सही ढंग से देखेंगे, वो कहाँ किस चीज का सीन है, कहाँ का सीन है, उसको हम समझ लेना चाहिए। चित्र में एक ही भाव अथवा विचार प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्य रूप से भूमिका अथवा उपसंहार नहीं होना चाहिए इसमें कि चित्र वर्णन से पहले भूमिका बना रहे हैं, उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। वाक्य लिखते समय सरल एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब हम सेंटेंस लिखना प्रारंभ करेंगे तो सरल शब्दों का उपयोग करेंगे और शुद्ध शुद्ध शब्दों का उपयोग करेंगे। मंजूषा में दिए गए शब्दों में आवश्यकता अनुसार लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति आदि में परिवर्तन किया जा सकता। उसमें जो शब्द मिलेंगे, बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसमें विभक्ति वचन लगा रहेगा, लिंग लगा रहेगा, फिर भी उसे हम आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। वाक्य सरल, लघु तथा एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। छोटा वाक्य होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि विद्यालय का सीन है तो उसे चिकित्सालय में बना देंगे। वाक्य बहुत छोटे या बड़े नहीं होनी चाहिए। छोटा में भी सरल में भी बहुत छोटा नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, उससे व्याकरणिक दोष उत्पन्न होता है। केवल 5 सरल वाक्य ही लिखने चाहिए। हम केवल उस शब्द की सहायता से 5 वाक्य लिखेंगे। उस 5 वाक्यों में प्रत्येक वाक्य में 1 नंबर अब मिलेगा। पहले 2 नंबर मिलते थे, अब नए पाठ्यक्रम में हमें 1 नंबर मिलेगा और 5 में 5 नंबर हमें प्राप्त करने चाहिए। उदाहरण के लिए इस चित्र कि मंजूषा में है सागर तटम, नारिकेल वृक्षा, नौकाः, जलपोताः, जनान, विशालम, द्वे, पर्णकुटीरे, अस्तम, नयंती, जले, तरंगाः, सूर्य। इतनी शब्द हैं। इन शब्दों की सहायता से मुझे 5 सेंटेंस बनाना है जो व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध हो, सरल हो, आवश्यकता अनुसार लिंग परिवर्तन, वचन, विभक्ति भी चेंज कर दें। उदाहरण के लिए मैंने इस शब्द की सहायता से 5 सेंटेंस बनाने की कोशिश की है। जैसे पहला सेंटेंस देंगे, अस्मिन् चित्रे विशालम सागर तटम अस्ति। मैंने विशालम यहां से लिया, सागर तटम यहां से लिया। इस चित्र में विशाल सागर तट है। इसको दूसरे से तारतम्य रखने के लिए सागर तटे नारिकेल वृक्षा सन्ति। नारिकेल वृक्षा मंजूषा में दिया हुआ है। सागर के तट पर नारियल के वृक्ष है। सेंटेंस बड़ा नहीं हुआ है, अत्यधिक छोटा नहीं है और शुद्ध है। तत्र द्वे पर्णकुटीरे अस्ता। उस फिगर में 2 झोपड़ी भी हैं, इसलिए लिखे द्वे पर्णकुटीरे। पर्णकुटीरे द्वे लिखा हुआ ही है, उसमें केवल भर्ब और अव्यय जोड़ दिए हैं। तत्र द्वे पर्णकुटीरे अस्ता। जलपोताः, नौकाः च जनान् नयन्ति। जलपोताः, नौका, जलपोता मीन्स जहाज, नौका मीन्स नाव, चौ मन और, जनान मन लोगों को, नयंती ले जाते हैं। एक नयंती, जलपोता, नयंती भी इसका लिए हैं, जलपोता भी इसका लिए हैं, जनान भी लिए हैं, नौका लिए हैं। केवल चौ अपनी तरफ से जोड़े हैं, बाकी सेंटेंस बना दिए। जलपोता, जहाज और नौ लोगों को ले जाते हैं। सूर्यम अस्तम भवति, सूर्य अस्त होता है। ये 5 सेंटेंस बना दिए। 5 एक सीक्वेंस में बनाए हैं। 5 का पढ़ने से पता चलता है ये सागर तट का विवेचन किया गया है। इसके अलावा मैं इसका एक दूसरा 5 सेंटेंस बनाया हूं। इदम विशालम सागर तटम अस्ति। यह विशाल सागर तट है। ये तो मैं बनाया इसके पहले फिर इसको मैं दूसरे टाइप से कोई स्टूडेंट इस टाइप से लिखें, कोई इसको दूसरे, कोई तीसरे टाइप से लिख सकते हैं। इदम विशालम सागर तटम अस्ति। यह विशाल सागर तट है। विशालम भी है, सागर तटम भी है।
अत्र द्वे पर्णकुटीर नारिकेल वृक्षासो सन्ति, यहाँ 2 पर्णकुटीर झोपड़ी और नारियल के वृक्ष हैं। इन शब्दों को उठा लिया। जलपोता नौका च जना नयंती, जहाज और नौ लोगों को ले जाते हैं। जलपोता भी इसीलिए, नौका भी इसीलिए, जनान भी लिए, नयंती भी लिए। जले तरंगा संति, जल में तरंग लहरें हैं। सरल सेंटेंस है, लघु सेंटेंस है और शुद्ध सेंटेंस है। सूर्य अस्तमवती, सूर्य अस्त होता है। ये 5 सेंटेंस जो मैंने बनाए, इसमें एक भी शब्द बचे नहीं। ये 5 सेंटेंस बनाए, इसमें कुछ शब्द बच गए हैं, तो बच जाए उससे हमें नहीं है, लेकिन 5 सरल सेंटेंस बने, ये हमें और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। अधिक लंबा करेंगे तो व्याकरणिक दोष होगा, इसलिए सरल सेंटेंस का उपयोग करें, शुद्ध लिखने की प्रयास करें, जिससे हमें 5 का 5 नंबर प्राप्त हो।